दोस्तों, अभिलेष बारबीज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी रामेश और सीता की है, तो देखते हैं इनकी कहानी क्या है। ये रामेश की बेटी परी है जो अपने खिलौनों के साथ खेल रही है। रमेश यहाँ पर खर्राटे मार रहा है और सो रहा है। ये है रमेश की पत्नी सीता जो कि सुबह उठकर घर के काम कर रही है। अरे देखो तो रमेश जी कैसे सो रहे हैं। अभी तो दूध भी लेने जाना है। मुझे लग रहा है ये रमेश जी उठेंगे नहीं, मुझे ही लेने जाना पड़ेगा। चलो मैं एक बार उठाकर देख लेती हूँ। रमेश जी जल्दी से उठिए, जाकर दूध ले आइए। सीता मुझे सोने दो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं नहीं उठ सकता हूँ। हे भगवान, ये रमेश जी भी ना इतनी सुबह हो गई अभी तक नहीं उठे हैं। अरे देखती हूँ परी क्या कर रही है, मेरी बेटी क्या कर रही है। अरे परी बेटा तुम खेल रही हो? अरे हाँ मामा मैं खेल रही हूँ। ठीक है बेटा तुम खेलो। वो क्या है कि मैं दूध लेकर आती हूँ, तुम्हारे पापा तो अभी तक नहीं उठे हैं। चलो जाकर मैं ही दूध लेकर आ जाती हूँ। रमेश जी को बोला है कि मुझे घर के कितने काम होते हैं, आप सुबह सुबह दूध ले आया करिए, लेकिन रमेश जी देखो कैसे सो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। सीता अपने पड़ोसी के घर दूध लेने के लिए चली जाती है। सीता यहाँ पर बर्तन लेकर पड़ोसियों के घर से दूध लेने जा रही होती है। सामने से सीता आ रही होती है, उधर से एक बाइक सवार आ जाता है। अरे अरे मेरी, अरे मुझसे ब्रेक ही नहीं लग रहा। अरे बहन जी साइड हटिए, देखिए मेरा ब्रेक नहीं लग रहा है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आदमी, और वह सीता को टक्कर मारकर चला जाता है। सीता यहाँ पर गिर जाती है। अरे ये औरत तो गिर गई है, चलो जल्दी से बाइक लेकर चला जाता हूँ, नहीं तो ये लोग बहुत ही मारेंगे। मुझे नहीं पता है औरत को कितनी चोट आई होगी। बाइक सवार यहाँ से फरार हो जाता है। परी यहाँ पर खेल रही होती है, अचानक से अपनी माँ की आवाज सुनकर जल्दी से आती है। अरे पापा पापा देखिए ना मम्मा को क्या हुआ है। अरे पापा ये मम्मा की आवाज कहाँ से आ रही है। अरे परी बेटा क्या हुआ? देखिए ना पापा, मैंने अभी मम्मा की चीख की आवाज सुनी है। क्या तुम्हारी माँ की चीख की आवाज? लेकिन वो तो घर पर ही है ना। अरे नहीं पापा, मम्मा तो दूध लेने के लिए गई है। क्या तुम्हारी माँ दूध लेने के लिए गई है? हाँ पापा, लेकिन अभी गई है, अभी तो वो घर से बाहर ही गई है। इतने में उनके चिल्लाने की आवाज आई है। क्या क्या परी बेटा तुम सच कह रही हो? हाँ पापा, जल्दी से जाकर देखते हैं। चलो चलो बेटा जल्दी से देखते हैं। जल्दी से जाकर देखता हूँ क्या हुआ है आखिर। अरे अरे ये तो सीता का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। सीता सीता क्या हुआ तुम्हें? सीता यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। सीता को बाइक की तेज टक्कर लगने की वजह से सीता मर गई होती है। अरे ये सीता जवाब क्यों नहीं दे रही है? सीता सीता एक मिनट, अरे सीता को क्या हो गया है? एक मिनट। रमेश यहाँ पर सीता की धड़कन चेक करने लगता है। अरे 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 ये सीता की तो धड़कनें बंद हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है, मेरी पत्नी मर चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया सब। रमेश अपनी पत्नी को उठाकर अपने घर ले जाता है। अरे पापा, आपकी मम्मा को ऐसे क्यों लिटा दिया है, क्या हुआ है मम्मा को पापा? बेटा तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं है बेटा। अरे पापा ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरी मम्मा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। मम्मा मम्मा उठिए ना, मम्मा जल्दी से उठिए ना, देखिए आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। मम्मा मम्मा उठिए। लेकिन सीता यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। परी और रमेश दोनों बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। सीता को गुजरे हुए 1 साल हो गया है और बाप बेटी अकेले ही अपने घर में रहते होते हैं। पापा सुनिए ना, आप रोज खाना बनाते हैं, मैं अब से मैं ही खाना बनाऊंगी पापा। नहीं परी बेटा, तुम पढ़ाई करो, ये तुम्हारे पढ़ने के दिन है। घर के काम तुम मत करो बेटा, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं पापा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, आपके लिए खाना बनाऊंगी। अगर मैं पढ़ने चली जाऊंगी तो आपके लिए खाना कौन बनाएगा पापा? कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो, यही तुम्हारा काम है बेटा। मैं तुम्हारे लिए खाना बना लूंगा बेटा। तभी गांव की एक औरत आ जाती है। रमेश भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाभी, अब बताइए कैसे आना हुआ? जब सीता दीदी थी तो मैं रोज आ जाती थी भाई साहब। सीता दीदी के गुजरने के बाद मेरा तो कभी आने का मन ही नहीं करता है। आप सही बोल रही हैं, सीता के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। परी बेटा कैसे ठीक हो ना? हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपनी मामा की बहुत ज्यादा याद आती है। क्या कर सकते हैं परी बेटा, जो भगवान को मंजूर था वही होना था। परी बेटा जाओ, जाकर तुम खेलो जरा। ठीक है आंटी, मैं खेलती हूँ जाकर। मामा मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती है,
मेरा खेलने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आप कहाँ चली गई हैं मम्मा मुझे छोड़कर? रमेश भाई साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे क्या भाभी, क्या बात करनी है आपको मुझसे? देखिए, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है। वो शादीशुदा है, लेकिन उसका पति मर चुका है और अभी वो अपनी बेटी के साथ अकेले ही रहती है। अगर आप चाहें तो उसके साथ शादी कर सकते हैं। नहीं भाभी, मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर वैसे भी कोई दूसरी औरत आएगी, क्या पता मेरी बेटी को वो प्यार दे पाएगी या नहीं। नहीं नहीं रमेश भाई, आप मेरे पर विश्वास कीजिए। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, उसकी भी एक बेटी है, अच्छी है और समझदार भी है। तो मैं कहती हूँ क्यों ना आप दूसरी शादी कर लीजिए। देखिए ना, परी भी माँ की कमी को महसूस नहीं करेगी, उसको एक माँ मिल जाएगी, ठीक है ना। और वैसे भी आपको कामकाज के लिए जाना पड़ता है, तो फिर घर में अकेले बच्चे का रहना मुश्किल है ना भाई साहब। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। मुझे लग रहा है आपका फैसला ठीक है। ठीक है भाभी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ठीक है भाई साहब, आप किसी बात की भी चिंता मत करो, ठीक है। मैं कल ही उसे बुलाकर आप दोनों शादी कर लेना, ठीक है ना। ठीक है भाभी, जैसा आप कहती हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर मैं चलती हूँ, मैं उन्हें जल्दी से फोन कर देती हूँ ताकि वो आ जाएंगे। फिर तुम लोगों की कल शादी हो जाएगी, ठीक है ना। और तुम्हारा फिर से एक बार घर बस जाएगा। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। इतना कहने के बाद वो औरत घर से चली जाती है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होगा, इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।